बार बार ये सरकार बदलते गए, गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बदलते गए, पर उस बदलते गठबंधन में कभी भी इन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धि, कामयाबी कभी जनता से उन्होंने साझा आज तक नहीं किया। मुख्यमंत्री जी की कोई योजना ऐसी नहीं रही जो बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लेकर जाए। नीति आयोग की रिपोर्ट हर साल बिहार को फिसड्डी राज्य घोषित करती है। हर साल विकास के अलग अलग मापदंड पे बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। आप लोग के समक्ष इसीलिए रख रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री जी तमगा लेकर घूमते हैं। किस बात का? जीरो टॉलरेंस का। किसके खिलाफ? करप्शन के खिलाफ। भाई अगर ये सब करप्शन नहीं है तो और क्या है? क्यों इतनी महंगी दर पर बिजली आप खरीद रहे हैं, जब दूसरे राज्य, उड़ीसा जैसा राज्य भैया, जो विकास के मापदंड पे संभवतः बिहार से भी पीछे माना जाता है, जब वो इतनी कम दरों पर बिजली खरीद रहा है, तो भैया आपको क्या जिद पड़ी है कि आप महंगी दर पर आप बिजली खरीदें? कि अगर हम लोग खामोश रहे तो वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्द। आज जितना आप लोग बिजली का बिल भर रहे हैं 50% उसमें इजाफा हो जाएगा। आज अगर आप लोग 2000 का बिल दे रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं कि महीना, 1.5 महीना, 2 महीना के भीतर ही वो 2000, 3000 का आपका बिल हो जाएगा। साथियों, इस प्रेस वार्ता में आने के लिए सबसे पहले आप सबका धन्यवाद। आज की ये प्रेस वार्ता राजनीतिक मुद्दों से हटकर जनहित से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर ये प्रेस वार्ता रखी गई है। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं तमाम पत्रकार साथियों का साथ चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति को प्रभावित करेगा। आपको प्रभावित करेगा, बिहार आम बिहारियों को प्रभावित करेगा, बिहार में ना के बराबर चल रहे उद्योगों को प्रभावित करेगा, और जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स बिहार में सोच रहे हैं उनको भी ये प्रभावित करेगा। आज तक जो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि आप अपने डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट कार्ड आप जारी करें, अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या इनकी सरकार ने कभी भी अपने डिपार्टमेंट से जुड़े हुए किसी भी विषय की रिपोर्ट कार्ड इन्होंने जारी की हो। इन्होंने कभी ये बताने का प्रयास नहीं किया कि किस विभाग में इनको कितना लाभ हुआ, नुकसान हुआ, क्या इन्होंने नए कदम उठाए, क्या पुराने कदमों को इन्होंने चालू रखा, क्या उसमें फेरबदल किया। कभी भी बार बार ये सरकार बदलते गए, गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बदलते गए, पर उस बदलते गठबंधन में कभी भी इन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धि, कामयाबी कभी जनता से उन्होंने साझा आज तक नहीं किया। और ये शिकायत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की हमेशा से रही है कि भाई क्या कारण है कि मुख्यमंत्री अपनी उपलब्धियां बताते क्यों नहीं। पिछले 2020 के चुनाव में हर मंच से उनसे मैंने सिर्फ एक ही सवाल किया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज लगभग 2 दशक होने को आए इनको प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हुए, इन 2 दशक में ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 5 अपनी उपलब्धियां मुख्यमंत्री बता दें। कौन सी ऐसी 5 उपलब्धियां हैं, भले वो शिक्षा को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, स्वास्थ्य सेवा को लेकर हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स को लेकर हो। भाई 7 निश्चय योजना इनकी चल रही है ना, उसी में अपनी उपलब्धि बता दें। कोई 5 ऐसी उपलब्धि बता दें, यूनिवर्सिटीज़ को लेकर बता दें, अलग अलग उद्योगों को लेकर बता दें, व्यवसाय को लेकर बता दें। कुछ तो बताएं कि इन्होंने क्या किया। पर अपनी उपलब्धियां बताने के अलावा मुख्यमंत्री जी बार बार गठबंधन बदलते गए। अपनी कुर्सी को कैसे ये बरकरार रखें वो प्रयास में ये ज़रूर लगे रहे, पर इन्होंने कभी ये बताने का प्रयास नहीं किया कि जनता के लिए इन्होंने क्या किया। बहरहाल ये जिम्मेदारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैं पहले भी इस बात का मैं जिक्र कर चुका हूँ कि जनहित के विषयों को उठाना, जनता की बातों को दम देना, उसको आवाज़ देना एक लक्ष्य है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, जिसको हमारे विपक्षी या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी जिसको चिराग मॉडल कहती है, उसी चिराग मॉडल का एक और उदाहरण आज मैं आप लोग के समक्ष लेकर आया हूँ। आज जैसा मैंने कहा कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लेकर हम लोग रिपोर्ट कार्ड हम लोग जारी करेंगे, जिसकी शुरुआत आज मैं विद्युत विभाग से, इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट से मैं शुरुआत कर रहा हूँ।
कुछ जानकारियां जो मेरे संज्ञान में आई हैं वो जानकारियां मैं आप सबके से साझा करूंगा। क्रॉस क्वेश्चनिंग आप लोग कर सकते हैं, अपने स्तर से आप इसकी जांच करवा सकते हैं। जहां पे आपको साक्ष्यों की ज़रूरत होगी तमाम साक्ष्य आप लोग के समक्ष भी मैं रखूंगा। ये एक विषय चल रहा है बिहार में बिजली को लेकर, जहां पर बिहार सरकार बीआरसी के माध्यम से लगभग 40% बिजली में बढ़ोतरी करने की कार्यवाही में है। संभवतः आप लोग के संज्ञान में ये विषय होगा, विचाराधीन चल रहा है ये विषय न्यायालयों में भी, जहां पे बिहार सरकार चाहती है कि बिजली की दरों में जिस दर पे ये बिजली आम जनता को या अलग अलग इंडस्ट्रीज़ या जहां जहां पर भी ये लोग बिजली को बेच रहे हैं उसमें लगभग 40% की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव के साथ बिहार सरकार इस योजना पर काम कर रही है। अब आप सोचिए, जब ये 40% की जब बढ़ोतरी होगी, राजस्व में कितना लाभ होगा मुझे नहीं पता बिहार सरकार के, क्योंकि वो हर राजस्व भ्रष्टाचार की देन बिहार में चढ़ जाता है। राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी, बिहार सरकार को उससे कितना लाभ होगा नहीं लाभ होगा मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि इससे एक आम बिहारी ज़रूर आने वाले दिनों में प्रताड़ित होगा। अगर हम लोग उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग ले, मान लीजिए किसी एक सामान्य परिवार में बिजली की खपत 152 यूनिट होती है प्रति माह, 152 यूनिट अगर कोई एक परिवार अगर यूज़ करता है प्रति माह, तो उसका बिल आज की तारीख में जो मौजूदा दरें हैं 1071 रुपये उसका बिल आएगा। पर जब ये दर बढ़ जाएगी 40% की, जब इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी तो यही बिल बढ़कर 1654 रुपये हो जाएगा। तो सोचिए कहाँ लगभग 1000 और कहाँ वो 1600 रुपये हो जाएगा। ये आम बिहारियों पे आने वाले दिनों में जो बोझ पड़ेगा मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। और ये समस्या सिर्फ एक आम बिहारी की ही नहीं होगी, जिन्होंने छोटे मोटे उद्योग यहाँ पर लगा रखे हैं उनके व्यवसाय को कितना इससे घाटा होगा, उनकी भी समस्याएं बढ़ेंगी। और जो नए निवेशक हैं भाई, जो पहले ही नहीं आ रहे हैं बिहार में, क्योंकि बिहार में पहले ही राज्य सरकार ना आपको ईज ऑफ बिजनेस देती है, ना सिंगल विंडो क्लियरेंसेज यहाँ पे दिया जाता है, ना निवेशकों को एक्साइट करने के लिए, उनको इनवाइट करने के लिए किसी तरीके की रियायतें दी जाती हैं। मुझे नहीं पता मेरे मुख्यमंत्री ने आखिरी बार कब इन्वेस्टर समिट किया था। हर राज्य करता है भैया, निवेशकों को आप बुलाते हैं, आप इन्वेस्टर समिट यहाँ पर करते हैं, आप उनको सुविधाएं देते हैं ताकि वो आपके प्रदेश में आए, आपके प्रदेश में आकर वो इन्वेस्ट करें। हर राज्य करता है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा वाइब्रेंट गुजरात, मुख्य हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते रहे, पर हमारे मुख्यमंत्री ने कभी ये करना ज़रूरी नहीं समझा। तो निवेशक तो वैसे ही नहीं आ रहे, पर इन बढ़ी हुई दरों के बाद निवेशक कितने एक्साइटेड होंगे हमारे प्रदेश में आकर निवेश करने के लिए, इसका अंदाज़ा लगाना हम में से किसी के लिए मुश्किल नहीं है। तो जहाँ पर एक तरफ 40% की ये लोग बढ़ोतरी करने की बात कर रहे हैं, वहीं पर बिहार सरकार जो बिजली खरीदती है, जो बिजली बिहार सरकार लेती है, ये एक बहुत बड़े ताज्जुब और आश्चर्य की बात है कि बाकी के जितने राज्य हैं जहाँ पर उनकी मैक्सिमम लिमिट जाकर समाप्त होती है, वो उस लिमिट से हम लोग खरीदना शुरू करते हैं। जहाँ पर दूसरे राज्य जो वो ब्रैकेट उन्होंने दिया है कि इतने से इतने के बीच में खरीदते हैं, जो मैक्सिमम है उसका, जहाँ पर वो राज्य खरीदना समाप्त करते हैं, वो दर हम लोग के यहाँ शुरू होती है। मैं उदाहरण के तौर पर ये मैं साझा करूँगा आपके साथ। उदाहरण के तौर पर मैं ये आंकड़े आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। जैसे उड़ीसा में जिस दर पर राज्य सरकार खरीदती है वो है 2 रुपये 46 पैसे, और बिहार सरकार हम लोग कितने पर खरीदते हैं, हम लोग खरीदते हैं 4 रुपये 26 पैसे पर। इसको अगर आप ग्रॉस उसमें देखें जितना हम लोग खरीदते हैं, तो कितने का नुकसान हर साल हम लोग को होता है। जो एक्स्ट्रा पैसा बिहार सरकार देती है वो नुकसान होता है लगभग 5,278 करोड़ का हम लोग को हर साल रेवेन्यू का हम लोग को लॉस होता है। ये एक्स्ट्रा पैसा बिजली को खरीदने के लिए हम लोग देते हैं, जो यकीनन हम लोग जन कल्याण योजनाओं के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों राज्य सरकार इस बढ़ी हुई दरों पर बिजली खरीदती है, और इसी के परिणाम स्वरूप जो बिजली ये लोग बेचते हैं और जिसकी वजह से अभी 40% की ये लोग बढ़ोतरी करना चाह रहे हैं, जो बिजली ये लोग बेचते हैं वो भी दूसरे राज्यों के बनिस्बत बहुत ज़्यादा है। जो हायर लिमिट है दूसरे राज्यों की,
उस लिमिट पे जहां दूसरे राज्यों की लिमिट खत्म होती है उस राज्यों पे हम लोग खरीदना शुरू करते हैं। या बाकी राज्यों की तुलना में आप देख लीजिए, ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। जितने बाकी के राज्य हैं, फॉर एग्जाम्पल गोवा की बिजली दर ₹1.50 से ₹4.25 तक है। हम लोग ₹6.05 से हम लोग शुरुआत करते हैं और गोवा ₹4.25 पर अपर लिमिट उसकी ख़त्म हो जाती है। सिक्किम की अपर लिमिट ₹4 पे ख़त्म हो जाती है, ₹1 से ₹4। यहाँ पे ₹6 से ₹7.70 है बिहार की। तमिलनाडु की ₹1.50 से ₹6.60 है। हिमाचल की ₹1 से लेकर ₹4.85 है। उत्तरांचल की ₹2.80 से ₹5.55 है। ₹3 से लेकर ₹6.20 है उड़ीसा की। इसी तरीके से दिल्ली है, उत्तर प्रदेश बगल का राज्य भैया उत्तर प्रदेश, ₹3.35 से ₹6। और हम लोग शुरुआत ही कर रहे हैं ₹6.05 से लेकर ₹7.70 तक। क्यों भैया? बिहार वैसे ही गरीब राज्यों की श्रेणी में गिना जाता है। मुख्यमंत्री जी की कोई योजना ऐसी नहीं रही जो बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लेकर जाए। नीति आयोग की रिपोर्ट हर साल बिहार को फिसड्डी राज्य घोषित करती है। हर साल विकास के अलग अलग मापदंड पे बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। और उसके बाद आप बिहार में आप ये कर रहे हैं भाई, अगर आपको राजस्व बढ़ाना है, मुख्यमंत्री जी कई तरीके हैं बिहार में राजस्व बढ़ाने के। अगर आप सही मायनों में अगर आप ध्यान देंगे तो बिहार में अनंत संभावनाएं हैं राजस्व बढ़ाने की। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से कई ऐसी योजनाओं का हम लोगों ने जिक्र किया। रिलीजियस टूरिज्म आप बढ़ाइए बिहार में, टूरिज्म बढ़ाइए सबसे पहले तो बिहार में। लोग आए बिहार में, सैलानी आए बिहार में, उद्यमी आए बिहार में, निवेशक आए बिहार में, आकर निवेश करें। भाई अयोध्या में इतने बड़े भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकता है तो माता सीता की जन्मस्थली रही है, क्यों नहीं आप बिहार में सीतामढ़ी को आप उस तरीके से विकसित करते हैं? हर वो व्यक्ति जो अयोध्या जाए वो आए माता सीता का दर्शन करने। 6 लेन का कॉरिडोर बनाइए। लछवाड़ है, भगवान महावीर की जन्मस्थली वैशाली है, गुरु गोविंद सिंह जी की पटना सिटी है। क्यों नहीं इन तमाम क्षेत्रों को विकसित किया जाता है? बोध गया को क्यों नहीं आप इंटरनेशनल टूरिज्म स्पॉट बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सैलानी वहां पर आते हैं, क्यों नहीं उसको वर्ल्ड क्लास की सिटी यहां पर बनाया जाता है? ये तरीके होते हैं राजस्व बढ़ाने के। क्यों नहीं कारखाने लगाए जाते, यूनिट्स बनाए जाते? फूड प्रोसेसिंग को लेकर क्यों नहीं यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता? हाजीपुर में केला बनता है भाई, उस केले की जब प्रोसेसिंग हो जाती है, उसके जब चिप्स बनते हैं, डाउन साउथ जाके केरला जाके वही चिप्स के पैकेट इतने महंगे हो जाते हैं। आम है यहाँ पर भैया, उसकी प्रोसेसिंग यहाँ पे क्यों नहीं होती? मखाना जो कि राष्ट्रीय नहीं अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मखाने की एक अलग पहचान बनी है, क्यों नहीं उसकी प्रोसेसिंग होती है? तमाम तरीके राजस्व बढ़ाने के। पर एक आम जनता के ऊपर, बिहारियों के ऊपर बिजली का बोझ डालकर, और उसके बाद ये बोझ भी स्मार्ट मीटर्स इन लोगों ने लगा लिया आज की तारीख में। और आप सब ने भी कभी ना कभी भुगता होगा भैया, हल्की सी चूक हुई बिजली के बिल भरने में, यूनिट कंजप्शन को लेकर कुछ भी हुआ, तुरंत सबसे पहले आप लोगों के घरों की बिजली काट दी जाती है। आम बिहारियों के घरों की बिजली काट दी जाती है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे पास निरंतरता में समस्या आती है, भैया हम लोग का यहाँ पे बिजली कटा हुआ है, बिजली कटा हुआ है, इतने समय से कटा हुआ है, इतने समय से कटा हुआ है। जबकि उसमें संभवतः गलती आपकी होगी, गलती उसमें आप ही के विभाग की होगी, पर उसके बावजूद भुगतना आम बिहारियों को पड़ रहा है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके ठीक विपरीत जो इनके सरकारी विभागों के जो बिल पेंडिंग्स हैं उसके ऊपर कितने लोग बातचीत कर रहे हैं? जो इनके ऊपर जो लाखों करोड़ का जो बकाया है उसको क्यों नहीं वसूला जा रहा है? सरकारी विभागों के बकाये के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। वहां पर सुचारू रूप से बिजली चल रही है, सारी सुविधाएं उनको मिल रही हैं, पर एक आम बिहारी बिजली के बिल में थोड़ी सी भी आगे पीछे हुआ तुरंत उसके घर की बिजली काट दी जाती है। पर वहीं जो लाखों करोड़ों का जो बकाया जो इनके विभाग में सरकारी डिपार्टमेंट्स में है उसको नहीं पूरा किया जाता। उसको लेने के लिए, उसको वसूलने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती वहां पर लेन देन करके। और ये तमाम उदाहरण है भ्रष्टाचार के। मैं इसको आज आप लोग के समक्ष इसीलिए रख रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री जी तमगा लेकर घूमते हैं। किस बात का? जीरो टॉलरेंस का। किसके खिलाफ? करप्शन के खिलाफ। भाई अगर ये सब करप्शन नहीं है तो और क्या है? क्यों इतनी महंगी दर पर बिजली आप खरीद रहे हैं? जब दूसरे राज्य, उड़ीसा जैसा राज्य भैया,
जो विकास के मापदंड पे संभवतः बिहार से भी पीछे माना जाता है, जब वो इतनी कम दरों पर बिजली खरीद रहा है, तो भैया आपको क्या जिद पड़ी है कि आप महंगी दर पर आप बिजली खरीदें और उसके बाद आप उतनी ही महंगी दर पर आप बिजली बेच रहे हैं। बाकी के राज्य, अगर मैं पुनः उड़ीसा का ही मैं लूँ तो उड़ीसा भी मैक्सिमम भाई वो भी अगर रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो वो भी मैक्सिमम 6.20 पर बेच रहा है, आपका मैक्सिमम 7.70 जा रहा है। उत्तर प्रदेश बगल का राज्य मैक्सिमम 6 पे बेच रहा है और बाकी के राज्य तो 4-4.25 रुपए के आसपास ही सीमित हो रहे हैं आगे। और यहाँ पे जहाँ पे बाकी राज्यों की दरें समाप्त होती है वहां पर आपकी दर की शुरुआत हो रही है। ये कहां जा रहा है भैया पैसा? किसके चुनावी प्रचार में जा रहा है? किसके कैंपेन पॉलिसीज में जा रहा है? किस राजनीतिक दल या किस राजनेता की जेब में जा रहा है? जवाब देना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। जीरो करप्शन की पॉलिसी आपकी, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है आपकी करप्शन को लेकर। उसके बाद ये अगर सारे तथ्य, और आज सरकार लड़ाई लड़ रही है कोर्ट में बिजली के बिल को बढ़ाने को लेकर। सरकार के पास इतनी फुर्सत है, सरकार के पास इतना समय है कि भाई वो न्यायालय जाए, इसको लेकर लड़ाई लड़े। रोज अलग अलग जिलों में इसकी सुनवाई हो रही है, उसके लिए सरकार के पास पूरा समय है। बट उसमें कटौती कैसे की जा सकती है उसके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है कि कम दरों में हम कैसे बिजली खरीदें, उसके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा। पर ये लड़ाई लड़ने के लिए सरकार के पास पूरा समय है, पूरी फुर्सत है कि भैया बिहारियों के ऊपर कैसे हम बिजली का बोझ डालें। और इस पे मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, इसके पूर्व भी हम लोगों ने इस विषय को फ्लैग ऑफ करने के लिए कुछ दिन पहले, तारीख याद है आप लोगों को? किस दिन को किए थे? 16-17 को किए थे ना? 18 को किए थे। 18 तारीख को पूरे बिहार में हम लोगों ने, हमारे जिला अध्यक्षों ने, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जिला इकाई के द्वारा पूरे बिहार भर में इस विषय को फ्लैग ऑफ करने के लिए ये प्रेस वार्ता की गई थी। उस दिन भी इन तमाम बातों को साझा किया गया था। आज साक्ष्यों के साथ कहाँ पे इन्होंने क्या सबमिट किया है, तमाम रिपोर्ट्स, तमाम जानकारियों के साथ, ये सब अभी मैं थोड़ी देर में आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ये तमाम जानकारी आप सबके साथ साझा की जाएगी। आज पुनः इस विषय को मैं मजबूती से उठा रहा हूँ, क्योंकि अगर हम लोग खामोश रहे तो वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्द। आज जितना आप लोग बिजली का बिल भर रहे हैं 50% उसमें इजाफा हो जाएगा। आज अगर आप लोग 2000 का बिल दे रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं कि महीना, 1.5 महीना, 2 महीना के भीतर ही वो 2000-3000 का आपका बिल हो जाएगा। 5000 का बिल दे रहे हैं तो 7500 का बिल हो जाएगा। 1000 रुपया दे रहे हैं तो 1500 का बिल हो जाएगा। 50% की बढ़ोतरी आने वाले दिनों में हो जाएगी। राज्य सरकार इस तत्परता के साथ लगी हुई है। तो मैं आप सबके माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको आप सबके माध्यम से जनता के बीच जाने की ज़रूरत है। मैं चाहता हूं कि इसको लेकर एक अवेयरनेस हो। मैं तो खामोश नहीं बैठने वाला हूं। आज मैंने इसको फ्लैग ऑफ किया। आने वाले दिनों में जो और तथ्य, जानकारी मेरे समक्ष आती रहेगी वो भी मैं आप लोग के साथ में साझा करता रहूँगा। और जैसा मैंने कहा कि एक रिपोर्ट कार्ड लोक जनशक्ति पार्टी तैयार करेगी, जहाँ पे जनता के बीच जाकर ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक टीम तैयार हुई है, जहां जनता के बीच जाकर उनसे सर्वे कर, उनके माध्यम से उनकी समस्याओं की जानकारी मैं सरकार के समक्ष रखने का मैं प्रयास करूंगा। जिसमें शुरुआत हम लोगों ने इस बिजली विभाग से हम लोगों ने की है, जहां पर इनिशियल स्टेज में जो जानकारी है वो सब मैंने आपके सामने मैंने साझा की। इज देयर एनी पॉइंट दैट आई एम मिसिंग ऑन द टीएनसी एंड ट्रांसमिशन एनालिसिस? हाँ, उसमें आप उसमें बताएं कुछ। संजीव जी हैं, संजीव श्रीवास्तव जी, जो इस विषय पर काफ़ी लंबे समय से अध्ययन कर रहे हैं, पार्टी के साथ मिलकर इस विषय को फ्लैग ऑफ, इनके भी कुछ पॉइंट्स हैं, मैं चाहूँगा कि ये भी अपने पॉइंट्स को सामने रखें। ये अभी जो बिहार विद्युत विनियामक आयोग में बिहार सरकार की दोनों कंपनियों ने अपना पेटिशन डाला है 40% इंक्रीज़ करने के लिए, उस पेटिशन में उन्होंने जो पॉइंट नहीं बताया है, पार्टी के तरफ से हम लोग वही पॉइंट्स हाईलाइट कर रहे हैं। जैसे पेटिशन में कहीं पे भी आपको एक्सेस जो एवरेज प्रोक्योरमेंट प्राइस ज़्यादा है नहीं लिखा है। सर ने डील किया, मैं आप बताता हूँ। उन्होंने जो नहीं बताया वो है ट्रांसमिशन लॉस। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ट्रांसमिशन लॉस 8% का होता है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने 15% का ट्रांसमिशन लॉस अलाउ किया है और कई बार ये लोग 36% तक का ट्रांसमिशन लॉस क्लेम करते हैं।
अगर देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये क्लेम है कि सारा बिजली का काम उनके सरकार बनने के बाद हुआ है, मतलब सारे ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर नया है। इतने नए इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से 4 गुना ट्रांसमिशन लॉस होना कहीं ना कहीं कुछ इशारा करता है। और ये विधानसभा में बोली गई बात है। ये आंकड़े जिसका जिक्र संजीव जी कर रहे हैं वो विधानसभा के पटल पर रखे गए आंकड़े हैं। दूसरा होता है एटीएनसी लॉस। एटीएनसी लॉस का मतलब होता है कि आपने कितना बिजली बेचा, कितना बिलिंग किया और कितना बिल रिकवर किया। एटीएनसी लॉस में भी देखा जाए तो बिहार की आम जनता का, या ट्रांसमिशन लॉस में बिहार की आम जनता का, या एवरेज प्रोक्योरमेंट प्राइस में बिहार की आम जनता का कोई वो नहीं है, मगर बिजली का दाम बढ़ा करके सजा आम जनता को दिया जा रहा है। एटीएनसी लॉस मैक्सिमम जो है वो बिहार सरकार के पास है। उसकी वजह से बिहार की जनता को प्रताड़ित करना उचित नहीं है। ये सारी चीज़ें चूंकि बीआरसी के केस में जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए ये हम लोग जनता के सामने ला रहे हैं और ये जनता के बीच में मैसेज भी जाएगा और जन सुनवाई में भी हम लोग इन पॉइंट्स को सामने रखेंगे।